जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं राजा खान आपके बीच फिर से ऑनलाइन आ चुका हूँ, जो कि बच्चे लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास का सुविधा मैं लेकर के आता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिसमें कि मैंने देखा है कि मैं कुछ दिनों से प्रयास कर रहा हूँ क्लास लेने के लिए। तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उस पर कुछ स्ट्राइक लगता है, तो वही स्ट्राइक लग गया था, इसलिए मैं डायरेक्टली आज 13 तारीख को ऑनलाइन आया हूँ, जिसमें कि मेरा एक सप्ताह का स्ट्राइक था। तो एक सप्ताह का स्ट्राइक हटने के बाद जो है मैं आज पुनः आपके बीच ऑनलाइन आ चुका हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। 5.3 का क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक देखा था। आज हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन नंबर 3 का छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर छठा। ठीक है, इसमें लिखा है a का मान 2, मतलब a का मान दिया हुआ है 2, उसके बाद d का मान 8 दिया हुआ है, d का मान लिखा है 8, फिर लिखा है sn का मान 90, sn का मान लिखा है कितना 90। तो हम लोग को इसमें पहले n का मान निकालना है, पहले n का मान निकालेंगे, फिर निकालेंगे an का मान। बात समझ गए? इसमें जो है सवाल कहता है कि a का मान 2 दिया हुआ है, a का मान 2 है, d का मान 8 दिया हुआ है, sn का मान 90 दिया हुआ है, और n का मान जो है वो निकालना है, और an का भी हमको मान निकालना है। तो जब ये मान निकालना है तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग को sn जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सूत्र लगाना पड़ेगा। तो बोलिए कि सर जब यहाँ पे an का मान पहले पूछा है तो हम लोग पहले an का मान क्यों निकालेंगे, जबकि यहाँ पे a का मान और d का मान और n का मान दिया नहीं है, तो an का मान दिया नहीं है, तो हम लोग an क्यों निकालेंगे। तो देखिए जो फॉर्मूला हम मतलब लगाएंगे ना, तो वो फॉर्मूला निकल जाएगा इजी वे में। क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ हम लोग का आसान होता है तो उसके लिए भारी काम करने दरकार क्या है। इसे देखिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं एस एन सूत्र। एस एन बराबर लिखेंगे n/2, फिर लिखेंगे 2a प्लस, फिर n-1, फिर लिखेंगे इंटू डी। ये लिख दिए, क्या लिखे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, ये लिख दिए। अब देखिए एस एन का मान क्या 90 है ना, तो यहाँ पे 90 लिख दिए, और बराबर n का मान कुछ दिया है क्या, n का मान तो कुछ दिया है नहीं, तो n को हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए, और बटे 2 इंटू a का मान कितना है 2 है ना, a का मान कितना है 2 है, तो a का मान 2 लिख दिए, प्लस n को जैसे का तैसे -1, और इंटू d का मान कितना है 8 है, d का मान 8 है, तो d का मान यहाँ पे कितना लिख दिए 8 लिख दिए। उसके बाद देखिए 90, तो 90 लिख दिए, और ये दो किस में भाग में है ना, ये जब दो भाग में है, जब ये आएगा इधर किस में होगा गुना में, तो गुना में लिख दिए 2, और बराबर n तो यहाँ पे जैसे का तैसे हो गया। फिर देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, और प्लस 8 गुना n तो हो गया 8n, और माइनस तो -8 गुना 1 कितना हो गया 8। उसके बाद देखिए 90 दूनी कितना होता है 180, तो यहाँ पे लिखे 180, और बराबर n तो यहाँ पे लिखे। अब क्या करते हैं n को ऐसे लिखते हैं, फिर देखिए ये 8n को हम ऐसे लिख दिए, और ये 8 क्या है बड़ा है, और ये 4 क्या है छोटका है, तो बड़का में जब घटेगा छोटका तो बचेगा -4, क्योंकि 8 में घटेगा 4 कितना बचेगा 4। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं 180, और बराबर 8 को 8 लिख दिए, उसका n गुना n क्या होता है n का स्क्वायर, और माइनस तो माइनस 4 गुना n कितना हो गया 4n। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर 8n स्क्वायर को जैसे कैसे लिख दिए, और -4n को जैसे का तैसे, बराबर 180 को लिख दिए इधर, यानी कि जो संख्या था इधर उसको यहाँ लिख दिए, और जो संख्या 180 था इधर उसको यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे 8n स्क्वायर -4n, और -180 बराबर 0। ये 180 किस में प्लस में है ना, जब ये आ गया इसे किस में हो गया माइनस में। उसके बाद देखिए अब हम लोग सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे कुछ कॉमन कर लेंगे, तब हम लोग आसान पड़ जाएगा।
देखिए क्या कॉमन करते हैं, सबसे पहले यहाँ से कॉमन करते हैं 4 को। तो जब 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 2n² और माइनस n और माइनस लिखेंगे 4 चौके 16 बचा के 4 5 6 20 45 बराबर 0। देखिए 4 8 n तो n² हो गया, माइनस तो माइनस 4 गुना n 4n, माइनस तो माइनस हो गया, और 4 5 6 20 के 0 हाथ में बच गया 2, और 4 चौके 16 और 2 18, तो 18 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर 2n², फिर लिखेंगे माइनस n, फिर माइनस 45 और बराबर लिखेंगे 0। यहाँ तक पहले आप लोग लिख दीजिए तब बता देंगे। हाँ देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको सोल्व करते हैं, इससे क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालने के लिए एक बात आपको याद होगा, एक नियम, जब भी यहाँ पर भी संख्या हो और यहाँ पर भी संख्या हो तो क्या करते हैं, इसको 2 को हम इससे गुना करते हैं ना, 2 को हम इससे 45 से गुना करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले 2n² लिख दिए, माइनस n तो n और माइनस 45 दूनी कितना होता है 90, तो 90 यहाँ पे लिख दिए और बराबर लिख दिए 0। ठीक है, 45 दूनी 90, तो 90 बराबर 0, तो 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग ऐसा कोई 2 संख्या लेंगे जो गुना करने पर 90 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना है, सिर्फ एक n आए, मतलब सिर्फ n आए। तो देखिए ऐसा क्या होता है कि बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज करना नहीं है। देखिए कैसे होता है, इसमें एक शॉर्ट तरीका भी है और एक लॉन्ग तरीका है। सुनिए कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई 2 संख्या लेंगे जो गुना करने पर 90 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना है, 1 आए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 90 है ना, तो 90 को हम लोग तोड़ देंगे ऐसे, 90 को हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर क्या होता है 10 9 90। हालांकि 45 दूनी भी 90 होता है, लेकिन हम क्या बोले कि जोड़ने या घटाने कितना 1 आए, तो 10 9 90। और 10 में जब घटेगा 9 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम लोग चुनते हैं इसी को। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2n² और माइनस लिखेंगे 10n, फिर प्लस लिखेंगे 9n और माइनस लिखेंगे 90 और बराबर 0। ये लिख दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसको कॉमन कर लेंगे। यहाँ देखिए 10 में घटेगा 9 तो बचेगा 1n, तो 1n यहाँ पे है, मतलब सिर्फ n यहाँ पे है, 1n बोलिए या n बोलिए, बात देखिए। उसका 10 9 90 हुआ ना, हो गया। अब देखिए ये जो 90 था ना, इसका खेल सिर्फ यहीं तक था, इसके आगे नहीं है। आप समझ गए, ये 90 जो है इसका गेम सिर्फ यहीं तक है, इसका काम को सिर्फ यहीं तक करना और इसके आगे नहीं बढ़ना है। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे होता है n माइनस, यहाँ पे होगा 5, कोई दिक्कत। 2 को कॉमन किया पर से तो n, सॉरी हम 2n कॉमन करना, माफ कीजिए 2n कॉमन करना, यहाँ पे 2n कॉमन करना पड़ेगा तभी होगा, समझ गए। देखिए 2n कॉमन किया तो हो गया n माइनस 5, तो यहाँ 2 तो 2 हो गया, और n गुना n क्या होता है, n का स्क्वायर होता है ना, 2 तो 2 हो गया, n गुना n का स्क्वायर, और माइनस तो माइनस, अब 5 दूनी कितना होता है 10, और n तो n हो गया। बात समझ गया, यहाँ कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया 10, n तो n हो गया। उसके बाद देखिए प्लस तो प्लस लिख दिए, उसका हम क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे कॉमन करते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या 9 कॉमन कर लेंगे। अब जब 9 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे भी आएगा मेरा n माइनस 5 आएगा। उसके बाद देखिए मैंने अभी क्या कहा, ये 90 को हम लोग को नहीं देना, ये 90 का काम सिर्फ यहीं तक था, अब काम पड़ेगा हमको 45 का। ठीक है, तो देखिए 9 गुना n मतलब 9 गुना n, तो 9n हो गया, माइनस तो माइनस, और 9 बचे 45। उसके बाद देखिए ये और ये क्या मेरा सेम मिल रहा है ना, ये तो क्या हो गया मेरा सेम मिल गया। और जिसमें सेम मिलता है उसका आंसर सही होगा, और जिसमें सेम नहीं मिलता उसका आंसर गलत होगा। ठीक है, देखिए हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 मतलब ये वाला। ठीक है, फिर लिखेंगे n माइनस 5, यहाँ पे दिए मतलब जो ले लिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसके आगे इसमें n का मान निकालेंगे, तो n का मान देखिए निकलता है, इधर निकालते हैं n का मान। पहले आप लोग इसको लिखिए, हाँ देखिए
अब निकालते हैं n का मान। तो n का मान निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। ये लिखे, क्या लिखे? 2n प्लस 9 बराबर क्या? 0 लिखे। जब 0 लिखेंगे प्लस में, देखिए आप लिखेंगे 2n, उसके बाद बराबर, ये 9 किस में? प्लस में है ना, जब जाएगा उस साइड किस में होगा? माइनस में, तो माइनस 9 लिख दिए। तो n बराबर लिखते हैं -9/2। उसका दूसरा वाला n वाला, तो n माइनस 5 बराबर क्या? 0 लिखेंगे, क्योंकि ये दूसरा लिखना है, ठीक है। तो n बराबर, ये 5 किस में? माइनस में गया, उस साइड किस में हो गया? प्लस में 5 हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं अधिकतर कि जो होता है माइनस में, मतलब जो होता है निगेटिव में, उसको छोड़ते हैं, और जो होता है पॉजिटिव में, मतलब जो प्लस होता है उसको हमेशा चुनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? n का मान 5 को ही चुनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं n का, an का मान, क्योंकि n का मान तो ऑलरेडी निकल चुका है 5, ठीक है। अब an का मान निकालते हैं। तो an का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू लिखेंगे d। ये लिखेंगे an का मान निकालना है ना, तो a का मान क्या है? 2 है, तो a का मान 2 लिख दिए, प्लस n का मान क्या? 5 है ना, तो n का मान 5 माइनस 1, और d का मान क्या है मेरा? 8 है, तो d का मान 8 लिख दिए। उसके बाद देखिए 2 तो 2, प्लस तो प्लस, 5 में घटेगा 1, कितना बचेगा? 4, और गुना लिख दिए 8। उसके बाद देखिए 2 तो 2, प्लस 8 चौके 32, तो 32 में जोड़ेंगे 2 को तो कितना होगा? 34 होगा। तो an का मान कितना आ गया मेरा? 34 आ गया। यहाँ पे मेरा आंसर निकल गया। आप लोग इसे लिख लीजिए, चाहे जितने बच्चे हो, सबका सब जो क्लास छूट गया है वो वीडियो से पढ़ लीजिए, और जितनी भी रामपुर की कस्तूरबा की लड़की है वो सब भी लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में लिखा है कि a का मान 8 दिया है, an का मान 62 दिया है, और sn का मान 210 दिया है, और d का मान लोग को निकालना है। तो जब d का मान निकालना है, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला an वाला। अब बोलिएगा सर इसमें an का मान क्यों लगाएंगे? तो an का मान इसलिए लगाएंगे कि an का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए। देखिए an बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1, और इंटू लिखेंगे d। ये लिखे फॉर्मूला। तो an का मान क्या है? 62 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 62 बराबर, a का मान क्या? 8 है ना, तो 8 और प्लस, ठीक है, 8 लिख दिए। एक सेकंड, यहाँ पे लिख दिए 8 लिख दिए, और n का मान तो कुछ है नहीं, तो n का मान n लिख दिए, माइनस 1, और d का मान भी कुछ दिया हुआ ये नहीं, तो d का मान भी d लिख दिए। तो यहाँ पे 62 लिखेंगे, ये 8 किस में? प्लस में है ना, जब ये आएगा इसे किस में होगा? माइनस में, तो माइनस में लिख दिए हम 8 बराबर, यहाँ लिख दिए n माइनस 1 इंटू d लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, 62 में घटेगा 8, तो बचेगा 54 बचेगा, 54 बराबर लिखेंगे n माइनस 1 और इंटू डी लिखेंगे। तो ये तो निकल गया, ये किसका आया? मेरा n माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो लिख लोगे। आप देखो इसके आगे पढ़ते हैं, तो जब यहाँ तक ये, इसको यहाँ पर हम रोक दिए था, क्योंकि यहाँ तक इसका काम अभी फिलहाल जो है खत्म हो गया। ये अंक जो है, ये जो है इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन कुछ देर बाद होगा इस्तेमाल, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है किसका? डी का मान निकालना है। पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, तब निकालते हैं डी का मान। हाँ देखिए, अब निकालते हैं डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र Sn वाला। Sn बराबर n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1, और लिखेंगे इंटू में d। ये लीजिए फॉर्मूला। तो Sn का मान कितना है? 210 है ना, Sn का मान 210 क्या है? यहाँ लिखेंगे 210, ठीक है। इससे आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये हम लिखे इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो Sn का मान 210 हो गया, बराबर n का मान तो कुछ दिया है नहीं, n/2, 2 इंटू a का मान कितना दिया है? 8 दिया है, तो 8 लिखे, फिर प्लस
अब ये बताइए कि n माइनस वन इंटू डी यहाँ पे है, तो यहाँ पर जस्ट वही चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पर n माइनस वन इंटू डी है, यहाँ भी n माइनस वन इंटू डी, इसका मान कितना 54 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर देंगे 54 को बैठा देंगे, बैठा दिए तो 210 यहाँ पे हो गया, ये दो किस में है भाग में आ गया, इस साइड हो गया गुना में और बराबर n तो n लिख दिए, उसके बाद 8 दूनी 16 हो गया और फिर प्लस 54 तो 54 हो गया, ठीक है 8 दूनी 16 प्लस 54 तो 54 हो गया। अब देखिए 210 यहाँ पे लिख दिए और गुना 2 लिख दिए बराबर n गुना क्या लिखे n गुना 6 में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 10 के 0, हाथ में कितना बच गया 1, 6 4 10 के 0 हाथ में गया 1, 5 1 6 और 1 7 मतलब 70 हो गया। तो ये बताइए कि 210 यहाँ पे ऐसे लिखे और गुना 2 लिखे और ये 70 किसमें गुना में है ना, जब ये आएगा इसे किसमें होगा भाग में, तो भाग में लिख दिए 70, ये 70 है, ठीक है ये 70 है, 70 लिख दिए और बराबर लिख दिए n। तो ये बताइए कि 0 0 कटेगा, 7 एकम 7 7 तिया 21, तो n बराबर लिखेंगे 3 गुना 2 बराबर लिखेंगे 6, ठीक है। तो n का मान पहले 6 निकल गया, जब n का मान 6 निकल गया तो अब d का मान हमको निकालना पूरा आसान पड़ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे n यहाँ पे है ना, तो n का मान लिख दिए 6 और माइनस 1 और d का मान तो हमको निकालना है अभी, बराबर लिख दिए 54, ठीक है। तो 6 में घटेगा 1 कितना बचेगा 5 और गुना लिख दिए d बराबर लिख दिए 54, ठीक है। 6 में घट गया 1 कितना बच गया 5 और गुना d, तो d लिख दिए बराबर 54 लिख दिए, तो d बराबर लिखेंगे 54 और बटे लिख देंगे 5, ये हमारा हो गया आंसर, d का मान ये निकल गया। आप लोग किसी को भी कोई दिक्कत समझने में तो हमको डायरेक्टली बोलिए, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए पहले।